नमस्कार दोस्तों, हमारी भोजन वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी वाटिका से चुनकर लाए हैं आपकी थाली के में तिरंगा। जी हाँ, आज हम बनाएंगे ट्राई कलर की इडली, और वो भी बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी सांचे के। बिल्कुल ऐसी चीज़ में बनाएंगे जो कि आपके सभी के घरों में होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं तिरंगे वाली इडलियाँ। और इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये 2 कटोरी सूजी। ये 2 कटोरी सूजी लेने के बाद इसमें चाहे तो आप दही डाल लीजिए या मठा डाल लीजिए, या फेंटा हुआ दही फेंट करके इसमें थोड़ा सा डालेंगे जितने में ये अच्छे से घुल सके। और ये कम है आपके पास तो कम डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं साथ में। और अच्छे से इसको दही को फेंट करके इसमें मिक्स करके सूजी को और ढककर रख देंगे करीब 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट रख दीजिए, जिससे अच्छे से ये सॉफ्ट हो सके। और अब देखिए, हमने इनको कलर देने के लिए हम किसी फूड कलर वगैरह का किसी का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्जियों का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने ये गाजर को लिया है, अच्छे से धो करके हम इसको काट लेंगे, जिससे कि हम अपनी इडलियों को ऑरेंज कलर दे सकें। और ग्रीन कलर देने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको अच्छे से धो लिया है, और धो करके हम इसको काट लेंगे। और काट करके इसको मिक्सी के जार में डाल करके एक चटनी जैसी पेस्ट जैसा बना लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद ये देखिए गाजर का हमने बना लिया है पेस्ट मिक्सी में डाल करके, और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे पहले। और इसके बाद दूसरी मिनट में मिक्सी को धो करके उसमें फिर हम चटनी जैसी बनाएंगे हरे धनिए की। ये देखिए, ये भी डाल दिया। और अब 30 मिनट के बाद हम देखेंगे अपनी सूजी को। हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब देखिए, सूजी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल लग रही है अच्छी सी चिकनी सी। और इसको हम अब 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी 3 बराबर भागों में हमें इनको बांट लेना है। 2 अलग से बर्तनों में रख लेंगे, इसको अपने अंदाज से रख लीजिए बराबर बराबर। अब थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए, और इसको बराबर करने के बाद अब हमने जो कलर वाली चटनी तैयार की है हरे धनिए वाली, इसको एक एक को हम एक एक में मिक्स करेंगे। इस तरीके से देखिए, ग्रीन कलर बनाने के लिए हमने हरे धनिए का पेस्ट मिक्स कर दिया इसमें, और ऑरेंज कलर मिलाने के लिए हम इसमें गाजर वाला पेस्ट मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये वाला। अब अगर आप चाहें तो गाजर के साथ साथ इसमें एक चुकंदर भी डाल सकते हो, बट मेरे पास चुकंदर नहीं थी तो मैंने सिर्फ गाजर का ही पेस्ट डाला है। आप चाहे तो इसमें एक टमाटर का भी डाल सकते हो, टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल देंगे तो भी कलर आ जाएगा। हमें किसी भी तरीके से उसमें ऑरेंज कलर देना है। ये देखिए, ग्रीन और ऑरेंज हमारे बनकर तैयार हो गए। अब देखिए, अब हम इन इडलियों को बनाएंगे इन कटोरियों में। किसी विदाउट मोल्ड के, कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है। ये कटोरियाँ तो सभी के घरों में होती हैं। और कटोरियों में अच्छे से हम ऑयल लगा लेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाते हैं लगा करके अच्छे से। अब देखिए, अब जो हमने 2 कलर हमने पहले तैयार कर लिए थे, अब रह गया वाइट। वाइट में थोड़ा सा, क्योंकि ये थिक है, थोड़ा सा गाढ़ा है पेस्ट अभी ये सूजी वाला वाइट कलर का, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको स्मूथ सा बैटर कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच करीब बेकिंग सोडा, जो मीठा वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा भी जिसको कहते हैं, जो हमारे घरों में सभी के पास होता है, बस हमें वही डालना है। 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच करीब डालनी है हमें तीनों कलर में, तीनों कलर की सूजी में। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है सभी को। इस तरीके से देखिए, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सोडा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और किसी इनो वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मीठा सोडा जो घर में होता है उसी से ये वाली इडलियाँ बनाएंगे। देखिए, और अब देखिए, इनको कटोरियों में डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच, करीब आधे से भी कम हमें कटोरियों को भरना है। आधी नहीं भरना है, आधे से कम भरना है, क्योंकि हमें बिल्कुल इडली का वही साइज़ चाहिए जो इडलियाँ होती हैं, जो हम सांचे में बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए, ऑरेंज कलर का भी भर लिया। चाहे आप एक बार में एक कलर का बना लीजिए, या तीनों कलर मिक्स करके आप बना लीजिए। ये देखिए, दूसरी कटोरी में भी हम वही भर लेंगे, यानी आधी से भी कम कटोरियों को भरना है, क्योंकि फूल करके ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी फिर, इसलिए। अब देखिए, अब एक कढ़ाई में रख दिया हमने 1 गिलास गर्म पानी, ऊपर से रख देंगे जाली, और जालियों के ऊपर रख देंगे वो कटोरियाँ जिनमें हमने इडली का बैटर तैयार करके रखा है। ये देखिए, जितनी कटोरियाँ आ जाए उतनी कटोरियाँ रख सकते हो। ये मैंने एक साइज़ की ली हैं, आप चाहे तो छोटी बड़ी भी ले सकते हो। और बस ढक्कन से ढक दीजिए इसको, और करीब 10 मिनट बाद हाई फ्लेम गैस पर इनको हम स्टीम करेंगे। देखिए, इस तरीके से। अब 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। देखिए, कितनी फूल करके हो गई ना, आधी कटोरी से भी ज़्यादा हो गई। और साइज़ देखना, बिल्कुल उतना ही बड़ा साइज़ बनेगा जितना हम सांचे में बनाते हैं।
अब किसी फोक की हेल्प से, किसी कांटे, किसी सीख, किसी की तरह से हेल्प से हम देख लेंगे इनको हमारी इडलियाँ पकी हैं या नहीं। देखिए बिल्कुल हमारा ये फोक बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, इसका मतलब इडलियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब इनको थाली में ठंडा कर देंगे बाहर निकाल करके। ये देखिए ठंडी भी हो चुकी हैं और ठंडी होने के बाद देखिए हम हाथ से पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ठंडी हो चुकी हैं। और ठंडी होने के बाद इनको अब एक चाकू की हेल्प से किनारे से चारों तरफ से एक चाकू से हम इनको छुड़ा लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए ज़रा से बस हल्के हाथ से ही बस ये निकल करके आ रही हैं, क्योंकि अच्छे से अब ऑयल लगा देंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। देखिए कटोरी से बिल्कुल चिपकी नहीं। और देखिए इनकी जाली देख रहे हैं आप, कितनी एकदम सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट इडली हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अब देखिए जो ऑरेंज वाली भी देख लेंगे। और देखिए हमने कोई फूड कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन कलर फिर भी हमारा कितना बढ़िया आया है। और देखिए जाली देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा जालीदार इडली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। सभी को एक एक करके हम बिल्कुल हल्के से ही बस चाकू से ही निकल आती हैं और बिल्कुल कोई मेहनत भी नहीं है, कोई मोल्ड वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इडली का मज़ा तो आप ले ही सकते हो कटोरियों में बना करके। और देखिए सभी में कितनी बढ़िया जाली आई है और कितनी बढ़िया कटोरियों में हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना ही चाहिए। ये देखिए हो गया ना हमारी थाली में तिरंगा, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारी 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो लगता है ना चारों तरफ देशभक्ति होनी चाहिए। तो हमारी थाली में भी हमारी देशभक्ति झलक रही है, यानी तिरंगा बनकर तैयार हो गया। और खाने में तो कितना मज़ा आएगा इन इडलियों को, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इडली बनकर तैयार होती है। मैंने सॉस और चटनी के साथ सर्व की हैं, आप चाहे तो इनको सांभर के साथ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको कटोरी में इडली बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, और ये ट्राई कलर की 3 कलर की तिरंगा वाली इडली आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।